जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी का। तो आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा टेंशन ये है सर कि हमारा पेपर भी नीट जितना टफ तो नहीं हो जाएगा। मतलब सीयूटी यूजी में हमारे पास कुछ शॉकिंग सरप्राइज तो लेके नहीं रखा होगा। तो देखो, इसके बारे में ऐसा कोई नहीं बता सकता कि पेपर ऐसा ही आएगा, इस प्रकार का ही आएगा। ऐसा कंफर्म न्यूज़ किसी के पास भी नहीं है। कुछ पेपर में भी टफ आ सकते हैं, कुछ पेपर में भी बहुत ईजी आ सकते हैं, कुछ पेपर में भी मीडियम लाइन में ही आ सकते हैं। शायद तक एक बार इकोनॉमिक्स डोमेन का पेपर बहुत टफ आ जाए, हिस्ट्री का डोमेन का पेपर बहुत ईजी आ जाए, जीएटी में कुछ शिफ्ट का पेपर बहुत आसान हो, कुछ शिफ्ट का पेपर बहुत ही टफ हो सकता है। इसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते है ना। बट पेपर किस प्रकार का आएगा, किस लाइन पे आएगा, किस मीडियम पे आएगा, वो हम पता लगा सकते हैं। एंड उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आपका सिलेबस एंड आपके पीवाईक्यू। ठीक है, सिलेबस में जो चैप्टर्स बताए गए हैं उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि एनटीए को एक तरह से कह सकते हैं ना कि उनकी लिमिटेशन है कि अगर उनको डोमेन सब्जेक्ट से पेपर देना है तो वो उस एनसीईआरटी में मेंशन होना चाहिए, तभी आएगा। नीट में भी अगर आप देखोगे क्वेश्चन टफ थे, बहुत मुश्किल थे, मतलब इस तरह का पेपर नहीं आना चाहिए था, बट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, है ना। ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, ना ना, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब सीयूटी यूजी में आपको बता देता हूँ कि आपका पेपर भी नीट जैसा आ सकता है। तो पहली बात आपको बता देता हूँ, सीयूटी यूजी से पहले एक एग्जाम होता है सीयूटी पीजी। सीयूटी पीजी में इस बार जो एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टफ नहीं था। ठीक है, एग्जाम जस्ट खत्म हुआ है, ऐसा भी नहीं कि जो नहीं पढ़ गया सबसे एग्जाम बन गया, बहुत हलवा एग्जाम था, ऐसा नहीं है। बट हाँ, पेपर लेवल ऑफ, मतलब जैसा लेवल होना चाहिए था सीयूटी पीजी का, वैसा ही लेवल था सीयूटी यूजी में भी, क्योंकि आपके सिमिलर एग्जाम है, ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है सीयूटी यूजी भी। तो सीयूटी यूजी में ध्यान रखो, सीयूटी यूजी में तुम्हारे बहुत डिफाइंड सिलेबस है। जैसे अगर देखा जाए तो बस एक में ही बहुत अटकलें रहती हैं, जो कि हमारे जीएटी होता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे मैं। पर डोमेन में तुम्हारे पास तुम्हारा सिलेबस है, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ सकते। एंड अब एक और चीज ध्यान रखना, अगर तुमने क्लास 12वीं में जो तुम्हारा एक तरह से कह सकते हैं ना, हमारा जो सिस्टम चलता रहता है कि अपन वो सवाल पढ़ते हैं, ऑल इन वन गाइड खरीद लेते हैं, आंसर राइटिंग करते रहते हैं, तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो तुमको पेपर जिंदगी का सबसे टफ पेपर लगेगा। फिर तो क्लियर बात है, अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है फिर नहीं बनने वाला। अगर तुमको बेसिक्स नहीं पता इकोनॉमिक्स में कि जीडीपीएमपी क्या होता है, जीडीपीएफसी क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तब तो तुमसे नहीं बनेगा, फॉर श्योर है। बट अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ के गए हो देन तुमसे पेपर बनेगा। एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको एक एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। लास्ट ईयर बीएचयू का ही इंग्लिश का पेपर बता रहा हूं मैं, इतना टफ था कि बीएचयू कट ऑफ 140 गई थी, इतना टफ था। तो जब पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक डाउन चली जाती है। ऐसा नहीं पेपर तुम्हारा टफ आया फिर भी 200 रैंक, 200 में कट ऑफ उठ रही है, 250 में से 200 नंबर कट ऑफ जा रहे हैं, ना ना ना, 170 180 नंबर में बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा। तो अगर पेपर टफ आया है तो बस जितने क्वेश्चन तुमको आ रहे हैं माइनस मार्किंग करने से बचना, उतने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तुम्हारा बढ़िया से एडमिशन हो जाएगा। इस बार सीयूटी पीजी में भी इंग्लिश का पेपर हुआ और इस बार कट ऑफ इसकी 180 190 से ऊपर जाएगी, क्योंकि इस बार पेपर इतना टफ नहीं था। तो जब कट ऑफ कम गई थी तो धड़ाम से गिरा था, वो कट ऑफ भी गिर गया था। ठीक है, तो पेपर टफ रहेगा तो तुम्हारा कट ऑफ भी गिर जाएगा। अब बात कर लेते हैं डोमेन सब्जेक्ट की। सेम तुम्हारा जीएटी है, जीएटी में थोड़ा प्रॉब्लम है यार, क्योंकि जीएटी में पहली बात तो मल्टीपल शिफ्ट हो रहा है। कौन सा शिफ्ट आसान होगा भगवान जाने, कौन सा शिफ्ट हार्ड होगा भगवान जाने, नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा प्रभु जाने, और एनटीए जाने। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई आइडिया नहीं है। प्लस जीएटी में सिलेबस भी डिफाइंड नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है जीएटी ऊपर। पर ये भी ध्यान रखना, इसमें पेपर एकदम इम्पॉसिबल लेवल का नहीं हो सकता है, बहुत नॉर्मल लेवल की जीके जीएस एंड बहुत नॉर्मल लेवल की अर्थमेटिक्स होगी। मतलब अगर आपने परसेंटेज आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ गए हो तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यहाँ प्रेडिक्टेबल लाइंस पे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने करंट अफेयर में ढंग से इंपॉर्टेंट समिट पढ़ गए हो कि G20 कहाँ पे होता है, ब्रिक्स समिट कहाँ पर होता है, आपको अगर पता है कि अभी रिसेंटली जो इंडिया के पैरालंपिक्स में कौन कौन मेडल लेके आए हैं, मनु भाकर ने कौन किस स्पोर्ट्स से मेडल लेके आया हुआ है, नोबेल पुरस्कार किसको मिला हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, पर तुमको पता होना चाहिए कि हाँ इस पेपर में इस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा सर, अब आप पेपर के बारे में इतना कुछ बता रहे हो, पेपर हमको पता कैसे लगेंगे पीवाईक्यू के बारे में? तो यार ये वाली मदद तो मैं तुम्हारे लिए खुद कितने दिनों से कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग न्यू है, आपको पता होगा मैंने पीवाईक्यूज ऑलरेडी प्रोवाइड करा के रखे हुए हैं, तो पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर लो एंड वहां से देख लो कि तुम्हारा पेपर किस लेवल का आ रहा है। इसके बाद भी ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि पेपर 2024 लेवल का ही होगा। ठीक है, मे बी 2024 से बहुत ईजी हो सकता है, मे बी 2024 लेवल के बराबर का हो सकता है, मे बी बहुत टफ हो सकता है। ध्यान रखना, अगर बहुत ईजी होगा कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, मीडियम होगा जितनी लास्ट ईयर गई थी उतनी ही रहेगी, टफ होगा कट ऑफ बहुत धड़ाम से डाउन डाउन गिरेगी। लास्ट ईयर जैसे तुम लोगों ने बीएचओ का एग्जांपल बताया, बीएचओ में लास्ट ईयर सीयूटी पीजी का जब एग्जाम हुआ था, इंग्लिश की 130 कट ऑफ गई थी मेन कैंपस की। ठीक है, इस बार ये सेम कट ऑफ 180 190 जाएगी, क्योंकि इस बार पेपर मीडियम लेवल पे था। तो जब पेपर टफ होगा तो तुम्हारी कट ऑफ बहुत नीचे चली जाएगी। बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि तुम जो पढ़ के क्वेश्चन गए हो उसको गलत करके मत आना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीएटी का पेपर देने जा रहा हूँ, मैंने नंबर सिस्टम, मैंने अलजेब्रा नहीं पढ़ा है एंड मुझे उससे क्वेश्चन के नहीं बनते हैं, चलेगा। बट अगर मुझे मालूम था परसेंटेज आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला है, रेशियो प्रोपोर्शन आने वाला है, मैं उसको भी गलत करके आया हूं, तो भैया यहां भी डूबे यहां भी डूबे। जो क्वेश्चन नहीं पढ़ गए हैं उसको नहीं बना तो चलेगा, जो पढ़ गए हैं वो भी नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत है अपन के लिए, है ना। अब एक और चीज, तुम लोग को पीवाईक्यू प्रोवाइड करा देते हैं। पीवाईक्यू कहाँ से मिल जाएंगे सर? सीयूटी यूजी का चैनल में किसी भी वीडियो में आ जाना, जैसे वाला वीडियो में, लेटेस्ट वीडियो में आ जाना, सीयूटी यूजी सिटी इंटीमेशन वाले में। ठीक है, तुम किसी वीडियो में क्लिक कर सकते हो, मान लो ऐसा नहीं है, जैसे कि कोई वीडियो में आ जाना। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तुमको लिंक मिल जाएगा, मोर में जाना। ठीक है, मोर में जाने के बाद तुमको यहाँ पे दिखेगा व्हाट्सएप चैनल लिंक पीवाईक्यूज, इसमें क्लिक करना एंड जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ऑलमोस्ट 490 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जाके इसको ज्वाइन कर लेना। वहीं मैंने तुमको 2024 का पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दिया सारे सब्जेक्ट्स का, क्लिक करना एंड पीवाईक्यू डाउनलोड कर लेना। सेम फॉर 2023। ठीक है, 2023 का ही प्रोवाइड करा दिया। एक बार तुमको दिखा भी देते हैं एक पीवाईक्यू ओपन करके। हाँ,
देखो बायोलॉजी का पेपर देख लो, ठीक है। सारे ऐसे पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। एक और चीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अब कोई मॉक टेस्ट मत लगाइएगा, ठीक है। अब पेपर बहुत आ चुके हैं, आपसे मॉक टेस्ट आप लगाओगे, आपसे मॉक टेस्ट बनेगा नहीं, फिर डिमोटिवेट होगे। एंड मॉक टेस्ट आपके रियल पेपर के बराबर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको जांचना है हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है, 2024 का पेपर लगाओ। और अगर तुम्हारा 2024 का पेपर तुमसे बन रहा है तो भैया तुम्हारी तैयारी बहुत गजब चल रही है, ठीक है। क्योंकि वो सेम 2024 का पेपर देख के लोगों ने बीएचयू डीयू जेएनयू क्रैक किया है, वो सेम 2024 का पेपर देखे, ठीक है। ये रहा तुम्हारा 2024 का बायोलॉजी का पेपर, ठीक है। ये शिफ्ट का वाला पेपर है, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में। पेपर कोड लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड देन आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है एंड क्वेश्चन हिंदी में भी है, दोनों माध्यम में। तो उसको जाके वो कर लेना, डाउनलोड कर लेना पीवाईक्यूज व्हाट्सएप चैनल पे लिंक ज्वाइन करके, ठीक है। चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। 100 बात की एक बात यार, मान ले थोड़ा सा जीएटी मुश्किल है, मेरे को समझ में आ रहा है कि मतलब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है। 2021 में भी सेम चीज हुई थी, बट तुम्हारे हाथ में कुछ है भी नहीं, तुम्हारे हाथ में कुछ है भी नहीं। एक और चीज मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है। ध्यान रखो, अगर मान लो 250 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो 170 नंबर की मेहनत तो मेरी खुद की है, ठीक है। ये मेहनत मुझे करनी ही पड़ेगी। इसके बाद किसी को 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलता है, किसी को 20 नंबर मिलता है, किसी को 30 नंबर मिलता है। ये लक है, ये लक फैक्टर है तुम्हारे लिए। बट अगर तुम 170 भी नहीं ला पाए तो तुम्हारा तो वैसे तुम तो रेस में ही नहीं हो ना। 170 वाली मेहनत तुम्हारी खुद की है, ठीक है। तुम्हारा ये वाला मेहनत तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मान लो किसी के 10 नंबर आए हैं, अब उसको कितना ही नॉर्मलाइजेशन कर दूंगा मैं कि कितना ही इसको बीएचयू मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं 180 190 के करीब रहता हूं, तब तो मेरे को चिंता होगी ना कि भैया भैया मेरे को नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर ना मिल जाए, ज्यादा नंबर ना मिल जाए। बट 180 नंबर की मेहनत तुम्हारी खुद की है, ठीक है। तो तुम इसमें फोकस करो कि मुझे अपना 180 से 190 करीब लाना है जीएटी में। और सेम फॉर लैंग्वेज में। तो मेरा अगर 500 में से अगर मेरे नंबर 360 370 बन रहे हैं, तो मुझे कहे नॉर्मलाइजेशन चाहे हो चाहे ना हो, भाड़ में जाए, मेरा बीएचयू एडमिशन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बट 180 190 नंबर लाना तुम्हारा ही काम है। अब किसी का 10 नंबर बढ़ता है, 20 नंबर बढ़ता है नॉर्मलाइजेशन में, वो लक फैक्टर है। बट 180 हमारा मेहनत वाला फैक्टर है, तो हम इसमें ध्यान देते हैं। बाकी लक वाला फैक्टर हमारे हाथ में है नहीं। पीवाई को डाउनलोड कर लेना। तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ पे मिलती है। हर दिन यहाँ पे लाइव क्लासेस भी चल रही है, ना तो तुम लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हो, ना तो कुछ कर रहे हो। पूरा दिन ड्रेस कोड के वीडियो देखते रहते हो, ड्रेस कोड कौन सा पहन के जाना है पेपर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। विद काउंसलिंग तक तुम्हारी मैं ही मदद करूंगा, ठीक है, और कोई नहीं करेगा। क्योंकि तब तक शायद तक लोगों को बीएचयू डीयू जेएनयू के नाम पे व्यूज मिलना बंद हो जाएंगे। एक और चीज मेरी बात को ध्यान रखना, अभी जो लोग भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं 30 दिन की, जिन्होंने लाइफ में खुद कभी सीयूटी यूजी या पीजी दिया नहीं है, एक बार तुम्हारा रिजल्ट हो जाने दें, फिर तुम एक चीज नोटिस करना। दिल्ली में बेटा आपको कहाँ हॉस्टल मिलेगा हम आपको बताएंगे। ये पूरा बिजनेस पर्पज पे किया जाता है, ठीक है। अभी तुमको दिखाया जाएगा कि आपके ऊपर वीडियो बनाए जा रहे हैं। जैसे रिजल्ट आएगा उन्हीं सेम चैनल्स में तुमको वीडियो देखने को मिलेगी कि दिल्ली में यहाँ हमारे यहाँ हॉस्टल है, ठीक है। ये जस्ट एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तुमको ये चीज यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। हम लोग यहाँ पे टोटली ओरिएंटेड है आपको गाइड करने के लिए, आपको सीयूटी यूजी में मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म बनने के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। अब तुमको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। बाय बाय।